हेलो दोस्तों, राधे राधे, सत श्री अकाल। आज की स्टोरी है पति पत्नी के रिश्ते पर कि एक पति और पत्नी का रिश्ता कैसा होना चाहिए। पहले हम स्टोरी की बात करते हैं, उसके बाद मॉरल ऑफ द स्टोरी। चलिए, एक सोसाइटी में एक पार्टी को ऑर्गेनाइज किया जाता है। उस पार्टी में सभी शादीशुदा जोड़ों को बुलाया जाता है और वो पार्टी शाम की होती है। सब लोग अपने अपने ऑफिस से टाइम से वापस आ जाते हैं, रेडी होकर उस पार्टी में पहुंचते हैं और शाम का खाना भी वही खाते हैं। तो वहाँ पे एक बुजुर्ग मौजूद होते हैं और वो सबको आकर कहते हैं कि ये पार्टी हमने बड़े ही एक मुद्दे को लेकर बनाई है कि एक पति और पत्नी के रिश्ते को लेकर हमने इस पार्टी को ऑर्गेनाइज़ किया है। तो आज हम एक बहुत अच्छी गेम खेलने वाले हैं, तो आप सब पार्टिसिपेट ज़रूर करना। तो जैसे ही वो सारे पार्टी में शामिल होते हैं, पहले थोड़ी देर सारे इंजॉय करते हैं, खाना खुना खाते हैं। उसके बाद वो बुज़ुर्ग आदमी एक गेम खिलाना शुरू करता है। उस गेम के लिए वो एक वाइट बोर्ड मंगवाता है। उस वाइट बोर्ड के ऊपर उसने गेम खिलवानी होती है। तो उसके लिए उसको एक महिला चाहिए होती है। तो वो आगे जितने भी शादीशुदा जोड़े आए होते हैं उनमें से एक महिला को चुनता है उस गेम के लिए, और वो महिला वहाँ पे आ जाती है। वो आदमी उस महिला को कहता है कि आप इस बोर्ड पर कोई तकरीबन 20 नाम लिखिए जिनसे आप बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। तो वो सबसे पहले अपने माँ बाप, पति, बच्चे, सखे संबंधी, फ्रेंड्स, सबका नाम लिख देती है, 20 नाम। तो जब 20 नाम पूरे हो जाते हैं तो वो आदमी उनसे कहता है कि आप इनसे सबसे ज़्यादा प्यार करती हैं। वो कहती है हाँ, इन सब के बिना मैं जीवित नहीं रह सकती, मैं इनको बहुत प्यार करती हूँ। तो वो आदमी कहता है चलिए अच्छी बात है, लेकिन अब आपको मेरी ये गेम है तो आपको मेरी गेम के सारे रूल्स तो मानने होंगे। तो वो कहती है हाँ जी बताइए। तो वो आदमी कहता है आप इनमें से कोई 5 नाम मिटा दीजिए जिनके बिना आप रह सकें। इन सब में से जो आपके लिए थोड़े से कम इम्पॉर्टेंट हों, उनके 5 नाम। तो वो औरत सोचने लग जाती है कि मैं से कौन से 5 नाम मिटाऊं, लेकिन फिर वो जो उसके कलीग्स होते हैं या उनके फ्रेंड्स होते हैं उसके 5 नाम मिटा देती है। जैसे ही वो 5 नाम मिटाती है, सारे क्लैपिंग करने लग जाते हैं। फिर वो आदमी उस औरत को कहता है कि अब आप इसमें से 5 नाम और मिटा दीजिए। वो औरत फिर असमंजस में पड़ जाती है कि अब मैं 5 नाम किसके मिटाऊं। तो उसके जितने भी सखे संबंधी होते हैं, उसके रिलेटिव्स होते हैं, वो उनके 5 नाम मिटा देती है। जैसे ही वो 5 नाम मिटाती है तो वो आदमी कहता है अब इसमें से आपने 6 नाम और मिटाने हैं। वो कहती है इसमें से भी 6 नाम। तो जो उसके घर में उसका देवर, जेठ, जेठानी जो भी होते हैं वो उनके 6 नाम मिटा देती है। जैसे ही वो 6 नाम मिटाती है तो अब बोर्ड पे बच जाते हैं सिर्फ 4 नाम। कौन कौन से? उसकी पत्नी, उसका पति, उसका बच्चा और उसके माता पिता। तो अब वो आदमी कहता है कि इनमें से आपने कोई 2 नाम मिटाने हैं। तो वो महिला बहुत ज़्यादा सोचने लग जाती है कि इनके बिना तो मैं रह ही नहीं सकती। मैं तो अपनी माँ को, बाप को, बच्चे को और पति को सबको बराबर का प्यार करती हूँ। मैं इनमें से किसी का नाम नहीं मिटा सकती। तो वो ये करने से मना कर देती है। पर वो व्यक्ति कहता है कि नहीं, ये एक गेम है, आप हौसला रखें और आप जो एक निर्णय लेना चाहें आप वो लें, पर इसमें से तो आपको 2 नाम मिटाने ही पड़ेंगे। जैसे ही वो ये बात सुनती है तो वो मान जाती है। उसमें से वो क्या करती है, अपने माता और पिता का नाम को हटा देती है। जैसे ही वो अपने माता और पिता के नाम को हटाती है तो पार्टी में आए हुए सभी शादीशुदा जोड़े चौंक जाते हैं कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो पर गेम थी, सबकी रुचि बन गई थी कि देखो आगे क्या होता है। उसके बाद वो आदमी उस महिला को कहता है कि अब इसमें से भी आपको एक नाम मिटाना होगा और इस बोर्ड पे सिर्फ एक ही नाम रहेगा जो आपके लिए अमूल्य है, जिसके बिना आप ज़िंदगी में कभी नहीं रह सकती। वो औरत बिल्कुल इनकार कर देती है कि इन दोनों के बिना तो मैं रह ही नहीं सकती, चाहे वो मेरे बच्चे हों या मेरा पति, इसलिए इनमें से तो मैं एक नाम कभी नहीं मिटाऊंगी। तो वो व्यक्ति फिर जाके महिला को धैर्य देता है कि नहीं बहन, ये एक गेम है तो आपको इसको खेलना चाहिए, compete करना चाहिए, तो आप इसमें से एक नाम मिटाइए। तो वो महिला सोच विचार में पड़ जाती है। बहुत सोच विचार करने के बाद वो इस निर्णय पे आती है कि वो अपने बच्चों का नाम मिटा देती है। जैसे ही वो अपने बच्चों का नाम मिटाती है,
जो वो व्यक्ति होता है वो महिला पे गर्व करके बहुत ऊंची ऊंची क्लैपिंग करने लग जाता है। और ये बात देखते हुए वहाँ पे जितने भी शादीशुदा जोड़े मौजूद होते हैं वो भी क्लैपिंग करने लग जाते हैं और उस महिला के जोश को, उस महिला के निर्णय को सराहते हैं। और ऐसे क्या होता है, जैसे फिर वो व्यक्ति उस महिला से पूछता है कि आप बताइए आपने ये निर्णय कैसे लिया, मतलब क्या सोच के आपने अपने पति को चुना। तो वो कहती है कि मेरे माता पिता अब बुजुर्ग हैं, कुछ देर तक वो मेरे साथ हैं, पता नहीं कब वो मेरा साथ छोड़कर चले जाएं, तो मैं उनके बिना तब भी तो रहूँगी, मुझे रहना पड़ेगा। और मेरे बच्चे हैं जो मेरे साथ हैं, लेकिन जैसे ही वो अपनी पर्सनल लाइफ में बिज़ी हो जाएंगे, अपने पति पत्नी अपने बच्चों के साथ बिज़ी हो जाएंगे, तो वो मेरे को पूछेंगे या नहीं ये मैं नहीं सोच सकती। तो मैंने उनका नाम भी मिटा दिया। पर मेरा पति है जो मेरा एक, जिसकी मैं अर्धांगिनी हूँ, उसके आधे अंग की मैं हिस्सा हूँ, जो मेरे हर सुख दुख में, मेरे आखिरी सांस तक हमेशा मेरे साथ रहेगा, तो मैं उसका नाम तो कभी नहीं मिटा सकती। तो मेरी ज़िंदगी में सबसे अमूल्य मेरा पति है। तो दोस्तों मैं बस यही कहूँगी, हर पति पत्नी का रिश्ता ऐसे ही होना चाहिए। पति के लिए पत्नी और पत्नी के लिए पति अमूल्य होना चाहिए। बाकी सारे रिश्ते हमारे लिए ज़रूरी होते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं हमारा साथ छोड़ देते हैं। पर यही एक रिश्ता ऐसा है जो हम अपनी मर्ज़ी से बनाते हैं और ये कभी नहीं छूटता और ना ही टूटता है। पर ये रिश्ता विश्वास और प्यार पर टिका होता है। आप हमेशा अपने रिश्ते में विश्वास बनाए रखें, अपने पार्टनर को प्यार करें और अपनी लाइफ को अच्छा बनाएं। आज की स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।